grateful to the power of all powers who has given us again this very opportunity that we get together in this very hall for a beautiful reason. And the purpose for which we get together here, it is how we can make our schools efficient in almost in every parameter by sharing the resources in the cluster. And that is what the 7th chapter of National Education Policy 2020, efficient resourcing and effective governance through school complexes oblique clusters. The main purpose of creation of this very complex is to that we are better aware that our higher secondaries or high schools are having efficient resources, whether we can talk in terms of manpower, teachers, expert teachers, or physical resources, and the other adjacent schools, including primary schools and middle schools. Those very schools are lacking such facilities in terms of supports, in terms of ICT labs, in terms of other equipments which are very much important for imparting a best teaching learning process. So इसका मतलब यही है. एक्चुअली ये जो कंसेप्ट दिया था, अगर हम 2016-17 का यूडाइस का फॉरवर्ड डेटा देखेंगे तो उसमें 28% ऑफ स्कूल्स ऐसे हैं, प्राइमरी स्कूल इंडिया की, और 14.6% अपर प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं who are having less than 13 students, यानी यमन 30 खोत कम रोल छ. More than 1 lakh schools in India are having which are run by only single teacher. तथ मन 85,000 schools, 85,746 schools ऐसे जो प्राइमरी schools है. मतलब आप ये देखो कि ये जो establishment of primary schools almost in every habitation which was governed by समीक्षा शिक्षा अभियान, उसको सब्ज्यूम किया गया किससे? समग्र से. आप देखो ये तो हर चप्पे चप्पे पे हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइमरी स्कूल्स है, लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, एक साइड में लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, सेकंड साइड के हम गुड एजुकेशन इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे? अगर इतने सारे स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको देखने वाला मतलब उनकी तादाद बहुत कम है, पढ़ाने वाले बहुत कम है. एक ही टीचर 2-3 ग्रेड्स को इकट्ठे पढ़ाता है, एक ही टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे पढ़ाता है. इवन उसका मतलब अगर हम म्यूजिक की बात करेंगे, आर्ट्स की बात करेंगे, क्राफ्ट की बात करेंगे, या आर्ट्स वाला साइंस पढ़ाता है, साइंस वाला पढ़ाता है आर्ट्स, तो इसका ये मतलब है कि गुड क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते. मतलब यूनिवर्स के चैलेंजेस. और एक चैलेंज था, अगर लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स आप देखो हायर ऑल्टीट्यूड्स में, ये जो सेंस ऑफ आइसोलेशन स्कूल्स के दरमियान, कहीं पे टीचर एक ही स्कूल में उसको रायता नहीं है दूसरे स्कूलों के साथ, बच्चों को कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, इंटरेक्शन ही नहीं होती है जो एडजेनिक स्कूल्स के साथ. ये जो वहां पे डेवलप होती है सेंस ऑफ आइसोलेशन, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है किसके? टीचर लर्निंग प्रोसेस में. लिहाजा इन चीजों को देखने के लिए, इन चीजों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मतलब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम की है. इन्होंने वहां पे ये कंसेप्ट इख्तियार किया. कौन सा ये कंसेप्ट? जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू क्लस्टर्स. ये कंसेप्ट एक्चुअली कोठारी कमीशन का है. इन 1964 to 66 कोठारी कमीशन ने कंसेप्ट दिया था कि हम स्कूल्स को गवर्न करेंगे थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन बाद में नहीं हुई, जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट ने इसको इनकॉर्पोरेट किया. किसमें? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 7th चैप्टर है. तो गवर्नमेंट ने कहा कि 2025 तक हम इस मसलों को एड्रेस करेंगे. इनने पहले कहा हम क्या काम करेंगे वहां पे? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन पावर. अगर सपोज टीचर कहीं पे हम टीचर शेयर कर सकते हैं इन द स्कूल्स में, और टीचर मैक्सिमम आप देखो म्यूजिक आर्ट्स, हमें तो कंसेप्ट ही नहीं था इन चीजों का, लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये इग्नोर किए जाते थे स्कूलों में, लिहाजा हम शेयर करेंगे एक्सपर्ट टीचर्स को और इन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ाएंगे कहां पे? स्कूल्स में. ये पहला पॉइंट है. ये जो इन्होंने चैलेंज ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया है. दूसरा क्या है इन्होंने कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज.
अगर सपोज हम हायर सेकेंडरी की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आईसीटी लैब है। आईसीटी के लैब की वजह से अगर हम क्लस्टर में यूनिफॉर्म ये कैलेंडर बनाएंगे, इसका ये जो हमारा डेट ये क्या टाइम टेबल, तो थ्रू वर्चुअल क्लासेस हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पे आसपास कोई स्कूल है और स्कूल में हमारा कोई एक्सपर्ट टीचर साइंस नहीं है, तो यहाँ पे हमारे हाई स्कूल में या हमारे हायर सेकेंडरी में टीचर अवेलेबल है, तो अगर टाइम यूनिफॉर्म होगा टाइम टेबल, तो वर्चुअल क्लास के जरिए से हम उसको कोप अप कर सकते हैं। या अगर सपोज ये जो हमारे मिडिल स्कूल है, आप भी खुद कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, ऑल दीज वेरी स्कूल्स, ये जो एलिमेंटरी स्कूल, दे आर नॉट हैविंग such capacity so that they can involve their children in play way methods or या in play field associated ये जो गेम्स है, तो उसके हवाले से हम किसका हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि हाई स्कूल में अगर आप देखो या हायर सेकेंडरी में हमारे पास फिजिकल मास्टर भी होता है, हमारे पास पीटी भी होता है, हमारे पास जो सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन आराम से शेयर कर सकते हैं। और एक चीज, सपोज किसी स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है सपोर्ट्स के हवाले से, आप इसको शेयर यहां पे कर सकते हो और इसकी स्टॉक रजिस्टर बना सकते हो। हाँ, यहाँ हमने हाई स्कूल से ये चीजें ली है, उसकी अलग स्टॉक हमने बनाई है, या हायर सेकेंडरी से आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप ले सकते हो, ये आप शेयर कर सकते हो। ये हो गई दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये जो सेंस ऑफ आइसोलेशन, अगर देखो आप साइकोलॉजिकली आप देखो, अगर आइसोलेशन में क्या हो, डिप्रेशन, आइसोलेशन में ग्लोमी होती है, परेशानी, बाकी चीज। अगर कोई टीचर सपोज वो हायर एल्टीट्यूड्स में है, ना तो इम्तिहान बच्चे इंटरेक्शन नहीं कर रहा कौन मतलब स्कूल से, ना सह टीचर समहाउ कौन इंटरेक्ट कर, अगर तुम पन्नी प्रॉब्लम सह ब्रेक करने खतर एंड टू बिल्ड द सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग द टीचर्स, अमंग द स्टूडेंट्स एंड द ओवरऑल स्कूल। इसका ये मतलब है कि जब ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम ये लॉन्च करेंगे, सपोज डिबेट से कहीं पे, कल्चरल प्रोग्राम से कहीं पे, वहां पे डिस्कशन किसी पे, ये सारे अपने क्लस्टर के बच्चे हम आपस में, सपोज कोई प्रोग्राम है म्यूजिक का, आर्ट्स का, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने ये जो उनके अंदर जो थॉट्स इमोशंस हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट जो इन्होंने फ्रेम किया इसमें कि हम जो ये जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अगर स्कूल्स के दरमियान कोऑपरेशन होगी, अगर स्कूल्स आपस में सपोर्ट करेंगे, ताकि ये जो एजुकेशन है डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स की वो फुलफिल हो जाए। और पांचवा पॉइंट इसके हवाले से, एक्चुअली इट इज